जेके चैनल देखने वाले जम्मू कश्मीर के जनता को जयशंकर। इस समय हम छोटा काशी पुरमंडल महादेव अपशम्भू के चरणों तले हैं और इस समय हमारे साथ गोविंद राम शर्मा परमंडल उत्तर बैनी सेवान्यास के पूजा प्रमुख परमंडल के। आज कहीं न कहीं शिवरात्रि का पवित्र समय आ चुका है। कई दिनों के बाद शिवरात्रि का दिन आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ने सरकार से अपनी बात जो है जेके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। पूरी बात जो है आज इनकी जो है जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारा जेके चैनल। थैंक यू। ऐसा है कि प्रमंडल में जो मंदिरों का झरझर हो गए हैं, इसके विषय में हमने कई बार बोला है कि इसकी रेनोवेशन होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो धर्मर्थ के अब जो प्रधान बने हैं अजय गंडोत्रा जी, तो जिस प्रकार से पिछले दिनों में उन्होंने संघर्ष किया हमारे पुजारियों ने जम्मू में भी प्रमंडल में भी, तो उसके बाद उनकी स्ट्राइक जो कॉल ऑफ हो गई और उसके लिए समझौता भी हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रधान हैं वो एक पता नहीं हाई कोर्ट के वकील हैं क्या हैं, वो इस बारे में दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे पुजारियों को यहाँ से बदल करके जो रघुनाथ मंदिर में हैं उनको शुद्ध महादेव लगा रहे हैं, जो रणवीरेश्वर में हैं उनको डोडा में लगा रहे हैं। इस तरह से हमारे जो भक्ति भावना रखने वाले जो पुजारी लोग हैं, जो सेवा करते आए हैं 25-30 वर्षों से, जिनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं कि अमुक पुजारी हमारा रणवीरेश्वर में है या रघुनाथ मंदिर में, वो वहाँ से फ़ोन करते हैं और उनकी समस्याओं का हल होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारे प्रमंडल में भी जो अनिल गोस्वामी जी थी, उनके पिता श्री ताराचंद गोस्वामी ने मूर्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान इस प्रधान मंदिर में दे दिया और उसी के एवज में उनको एक सर्विस मिली है जहां पर, लेकिन उन्होंने उनको जहां से बदल कर उनको मुअत्तल कर दिया गया है। उनकी फैमिली भी दर बदर हो रही है, वो स्वयं बीमार हैं, उनकी जो माता श्री हैं वो भी उनका ऑपरेशन हो गया है। तो इसी तरह से जो दमनकारी नीति अपना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उस पर पुनर्विचार किया जाए और उस पुजारी को जो है जहाँ पर रखा जाए, ताकि वो जो अपना व्यवस्था जो चला रहे थे थोड़ी बहुत वो ठीक तरह से चल पाए। और जैसे जहाँ पर पहले 10 पुजारी होते थे, अब 3 पुजारी हैं। जो पंचकोशी की जहाँ पर पूजा होती है वो बंद हो गई। जो बेलपत्री चढ़ाने वाला था उसकी नामे जो ख़त्म कर दिए गए। तो 35 के करीब जहाँ पर मुलाजिम है, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चलता है कि वो 35 की तनख्वाह तो निकलती है वहाँ से, लेकिन जहाँ पर अब 7-8 ही पुजारी हैं उनको जो मिलती होगी, बाकी वाला पैसा कहाँ जाता है कोई पता नहीं है। पिछले दिनों में जो जहाँ पर आके दान पात्र जो खोले गए हैं उसमें ऐसा कहा गया था कि ये 50% जो है इनके मंदिरों के रख रखाव में लगेगा, उनकी मरम्मत होगी, वाइट वॉशिंग होगी। जब तक इस धर्मर्थ ने इसको संभाला हुआ है, सफेदी तक नहीं करा पाए हैं। तो पिछले दिनों में मैंने जो हमारी कलेक्टर हैं सांबा में मैडम अनुराधा गुप्ता जी, तो उन्होंने एक जहाँ पर चेयरमैन बनी है और एक सिविल सोसाइटी एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे डीडीसी, हमारे सरपंच और भी बहुत से लोग जो गिने चुने लोग हैं, एसएचओ हो गया, एसडीपीओ हो गया, वो सभी रखे हैं। और वो स्वयं उन्होंने इंटरवीन किया और वो पैसे जो है जहाँ से लेकर उन्होंने धर्मर्थ को दे दिए और पुजारियों की ना तनख्वाह मिली है। उसके बाद वो 12 जनवरी को यहाँ पर आई थी और पूजा अर्चना के बाद मैंने उनको स्वयं ये बताया था कि ये जो मंदिरों के गुंबद हैं ये गिर रहे हैं, और उनके साथ ही हमारे अजय गंडोत्रा भी थे, उन्होंने कहा इनको इमीडिएट किया जाए। लेकिन उसके उपरांत 10-12 मंदिरों के और गुंबद गिर गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम मजबूर हैं और मैं डीसी मैडम से ये कहना चाहता हूं कि वो स्वयं इसमें इंटरवीन करें। एक ही मीटिंग हुई है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस तरह से हमारे लोगों में पशुपेश की स्थिति बन गई है कि हमारे ये धार्मिक स्थल हैं, कौन देखेगा इसको, क्या बनेगा इनका। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो पुजारी को जहाँ से स्थानांतरित किया है उसको दोबारा पुनः बहाल किया जाए जहाँ पर, और इसकी व्यवस्था को देखा जाए और मंदिरों में सुधार लाया जाए, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं, शिवरात्रि है, मंदिरों को भव्य सजावट होनी चाहिए थी। जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक शिविपुर तक नहीं लगाया गया जो शौचालय है, तो क्या स्थिति बन रही है। इसी से मुझे पता भी चलता है कि जो इसके ट्रस्टी हैं महाराजा कर्ण सिंह जी, उन्होंने कोई अपने कोष से पैसे भी दिए कि जो पुजारी जो बेचारे दर बदर हुए हैं कोरोना काल में, इनको पैसे दिए जाएँ, लेकिन वो पैसा किसी को नहीं दिया गया। इसलिए मैं प्रशासन से, डीसी मैडम से भी कहना चाहूँगा कि वो सरकार को लिखे, हमारे एलजी साहब को लिखे। वो स्वयं जहाँ पर आए थे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने देखा है तो कुछ पैसा जो है लगाकर इन मंदिरों का पुनर्उद्धार जीर्णोद्धार किया जाए। थैंक यू। संघर्ष समिति के परमंडल उत्तर बैनी के डिस्ट्रिक्ट प्रधान गौतम सिंह जी हैं और आपको बता दूं कि शिवरात्रि नज़दीक आ रही है और जेके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं।
बहुत बहुत स्वागत सर हमारा। शुक्रिया। मैं जेके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि ये हमारी जो समस्या है जहां पर ये उजागर करते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं। क्या 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 अभी प्रॉब्लम आ रही है गौतम जी? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने पहले भी बयान की थी जेके चैनल के माध्यम से कि ये जो प्रमंडल जो देव स्थान है, ये हमारे उत्तर भारत का, डुग्गर प्रदेश का सबसे महान तीर्थ स्थान है, जहाँ जिसको हम गुप्त गंगा भी कहते हैं और ये छोटा काशी नाम से भी विख्यात है। लोग सब उसमें दूर दूर से लोग, जहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग आते हैं, जहाँ पर 150 के करीब हवेलियाँ बनी थी और कम से कम भी 150-200 के ज़्यादा मंदिर थे। और आज जहाँ हम खड़े हैं, देखिए इनकी हालत देखिए कि एक पेड़ है 20 साल से जे बीच में पैदा हुआ है, आज तक इसको काटा नहीं गया है, सफाई नहीं की गई। तो आप आगे मंदिरों का हिसाब लगा लीजिए कि अब शिवरात्रि जो बिल्कुल पास में, नज़दीक में, थोड़े दिनों में शिवरात्रि है और इतना बड़ा एरिया है इस मंदिर का, इसके लिए कोई वाइट वॉश नहीं किया, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की है। ये हमारे जो प्रधान हैं, हमारे जो धर्म ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं गुणोत्रा जी, उनको तो बना दिया है प्रेसिडेंट, मगर उनको ये पता नहीं है कि शिवरात्रि कब है, नवरात्रे कब हैं, मस्या कब है, चौदह कब है। अब बड़ी जल्दी इतने जो त्यौहार जहाँ पर आने हैं, लाखों लोग जहाँ पर पहुँचने हैं, और उनकी इस मंदिरों की हालत देखकर जो लाखों लोग क्या कहेंगे कि धर्मा ट्रस्ट जो है इतना लापरवाह है कि इतनी जर्जर हालत में जो थोड़े से मंदिर रह भी गए हैं उनकी ओर भी ध्यान नहीं है, कोई वाइट वॉश तक नहीं आज तक किया है। शिवरात्रि में तो पूरे जम्मू कश्मीर के मंदिर ऐसे डेकोरेशन ऐसे चमके जाते हैं कि मानो भगवान भी आकर उसमें विराजमान होते हैं, मगर ये लोग इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिए हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, इनको कोई मंदिरों के बारे में आस्था ही नहीं है कि मंदिरों में क्या किया करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं और गर्मियों में एसी में बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं आते, उनका काम है आना। और हमारे ये जो जहाँ के ट्रस्टी हैं, हम अपने ये जो कर्ण सिंह जी हैं, ये जम्मू छोड़कर दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ से पूरा संचालन करते हैं। मगर इधर के जो लोग इन्होंने बना रखे हैं अपने खास, वो इधर के पूरी रिपोर्टें देते हैं यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ ये क्या ठीक है। ये पेड़ जो 20 साल से इस जो हवेली के बीच में लगा है आज तक नहीं काटा, और ये जो घास है कम से कम क्वांटलों घास ऊपर जो पैदा हो चुका है, ये किसने साफ करने हैं। हमने पहले भी संघर्ष किया था कि ये जो धर्म ट्रस्ट है इसको हम श्राइन बोर्ड के हवाले कर दे, क्योंकि इनसे ये रखरखाव नहीं हो रहा। ये हमारे धर्म ट्रस्ट वाले हैं, इनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि करोड़ों रुपए के मंदिर, ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ये सब आस्ता आस्ता इनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। और ये धर्मा ट्रस्ट जो है इसको छोड़ दे और श्राइन बोर्ड ही इसको संभाल सकता है, और कोई चारा नहीं है। और इन लोगों ने ऐसे पकड़ कर रखा है कि जैसे मानो सब कुछ ही इनका जहां से आ रहा है। इस प्रमंडल में से अब जिन लोगों ने संघर्ष किया था कि हमारी तनख्वाह नहीं है, मंदिरों का रखरखाव ठीक नहीं है, तो अब उनसे बदला लेने के लिए हमारे जो प्रधान हैं ये धर्मा ट्रस्ट के, तो ये इन्होंने हमारे कहाँ जहाँ पर बेचारे जो काम कर रहे हैं उनको तो किसी को निकाल दिया है, किसी को तबादला कर दिया है। ये उनसे निजी दुश्मनी ले रहे हैं कि इन्होंने संघर्ष किया है। मगर हम कहते हैं कि ये अगर ऐसी कार्रवाई इन्होंने करनी है तो हम ये एजिटेशन है अगले हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं, और पूरे दिल्ली तक इसकी गूंज जाएगी कि धर्मा ट्रस्ट जो है ये लोगों को, हमारे पुजारियों को तंग कर रहा है। जो बेचारे इधर लोकल लोग हैं, अगर बाहर से कोई जम्मू से आएगा कहाँ पूजा करेगा, जहाँ इतने मंदिर हैं जहाँ घूमने के लिए 10 आदमी तो चाहिए, कोई बिल्ली के पत्थर लेकर, कोई फूल लेकर आगे मंदिरों पर उनको चढ़ाया जाता है, जल भी। तो हमारी यही है, सरकार से भी मांग यही है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी आकर एक तो उनका निपटारा करे, जो जहाँ पर जो कई सालों से जहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मुलाजिम हैं, जो हमारे पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं, उनको निकाल दिया है। ये बहुत गलत है, जो हम सहन नहीं करेंगे, और जल्दी से उनको अपने लगाकर और मंदिरों की जो है वाइट वॉश करके शिवरात्रि को अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से जहाँ मनाना चाहिए, जिससे आए हुए लोगों की श्रद्धा जागे और भगवान के प्रति जो उनका जो आस्था है और ज़्यादा बढ़े। हमारे साथ पवन जी हैं, काफ़ी लंबे समय से ये भी गंगा मैया में सेवा करते आए हैं, और इनका क्या कहना है आज
इनकी बात भी आपके समक्ष जरूर रखेंगे। जी देखिए, बात यह है, जो हमारी गुप्त गंगा जहाँ प्रमंडल स्थान में है वो बहुत प्रसिद्ध है। यात्रु बहुत बहुत दूर से आते हैं, लेडीज आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए जहाँ स्नान करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है। रात को कोई किसी यात्रु को जहाँ पर ठहरने पड़ता है उसके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं, कोई कुछ नहीं है। खाने के लिए उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। कोई बेचारा गरीब होता है, कोई अमीर होता है, धर्मार्थ ने आज तक उनके लिए कोई लंगर का प्रबंध भी नहीं किया है। ये सब झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने उनके लिए लंगर लगा के रखा है, हम हमारे मंदिर में जो राशन चढ़ता है हम उनके लिए राशन में सारा जो है राशन वो उन यात्रुओं के लिए, उन लोगों के लिए लगा देते हैं। जो भी ये राशन आता है ये सब बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं, और जो भी पैसा इकट्ठा करके धर्मार्थ ले जाती है सारा। आज देखो हमारे ये जिसका नाम उत्तरकाशी है, जहाँ से दूर है काफ़ी, जहाँ से ये गुप्त गंगा आपने चली है, उस गांव का नाम है तलैड़ बोलते हैं उस गांव को। और वहाँ से चली है ये गुप्त गंगा, वहाँ से हमारे आसपास में छोटे छोटे मंदिर बने हैं जिसको हम उत्तरकाशी बोलते हैं। उत्तरकाशी का इन्होंने सारे का सारा सर्वनाश कर दिया है। वो तमाम मंदिर जो हैं वो सारे के सारे टूट गए हैं और कुछ भी नहीं वहाँ रहा है। 1 2 4 मंदिर रह गए हैं। अभी मौके पर कोई आए तो उसको देख सकता है मीडिया के सामने, और मैं अपने जेके चैनल के सामने यही गुजारिश करूँगा कि हमारी ये बातें आगे तक पहुँचाएँ ताकि इन लोगों को थोड़ा पता चल सके। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो गुप्त गंगा है तो लोग जो हैं वो बाथरूम का स्नान नहीं करते। जो भी चाहता है वो इस गुप्त गंगा में स्नान करने के लिए आता है, वो इसमें स्नान करने के लिए राजी है। तो वो उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है जहाँ कोई पर्दा, 1 2 4 पर्दे लगने चाहिए। ये नहीं है कि अमावस्या को पर्दा लगा दिया उसके बाद पर्दा उठाया और चले गए, ये तो बहुत गलत बात है। हर समय जहाँ पर पर्दा 1 या 2 लगा होना चाहिए। ये धर्मार्थ का भी काम है कि इस चीज़ को हम कायम रखें। आज तक इन्होंने कोई कायम नहीं रखा। जय हिंद, जय भारत।